Hello students, welcome to my new video which is on reference sources. In my previous video we had discussed about evaluation checklist. अब evaluation checklist में हमने उसके बहुत सारे पैरामीटर्स देखे चेकलिस्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे पास्ट रिकॉर्ड्स हो गए, अथॉरिटी हो गई, है ना। तो अब हम बात करते हैं रेफरेंस सोर्सेज के बारे में। तो रेफरेंस सोर्सेज में रेफरेंस बुक्स आती हैं। रेफरेंस बुक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? बिब्लियोग्राफीज हो गए, जिनमें अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स हो गए, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज। पीरियोडिकल्स का मतलब समझते हैं, जो एक नियमित अंतराल में पब्लिश होते हैं। डिक्शनरीज हो गए, जो हो गए शब्दकोश, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और किसी और लैंग्वेजेस में आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जिसमें आपको मीनिंग बताई जाती हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मेडिकल फील्ड में उनकी डिक्शनरी अलग होती है, लॉ के फील्ड में उनकी ग्लोसरी अलग होती है ना। ऐसे ही इंसाइक्लोपीडियाज मतलब विश्वकोश, वो उसमें भी अलग अलग तरह की हैं। जैसे अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ब्रिटानिका, और ईयर बुक्स हो गई, जिसमें पूरे ईयर की एक कमेंट्री होती है, उसमें कि ये साल भर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसकी एक ईयर बुक होती है। अल्मनैक्स हो गए, है ना, पंचांग हो गए। डायरेक्टरीज हो गई, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी उसकी टूरिस्ट पर्पज़ की। जोग्राफिकल सोर्सेज हो गए, बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज हो गए। तो इस तरह से हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट में ये समझेंगे कि भाई बिब्लियोग्राफी, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल्स क्या हैं। ये क्या है? सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी है। सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी लिस्ट बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या करती हैं? बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स एक सिस्टमेटिक ढंग से किसकी, पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट की, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, या लेटर्स टू लेटर में हो, या वर्ड से वर्ड टू वर्ड में हो। तो इस तरह से ये रेफरेंस सोर्सेज का ये पहला आपका पॉइंट है। अच्छा, दूसरे में इसका हम इसमें इवेल्यूएशन कैसे करते हैं? जैसे इसका पास्ट रिकॉर्ड हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन ऑफ पास्ट रिकॉर्ड डज नॉट अराइज हियर, क्योंकि ये बिब्लियोग्राफीज हैं, ऑटोमेटिकली इनको बड़े अच्छे पब्लिशर पब्लिश करते हैं। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये किस पे एप्लीकेबल है? ये इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स के ऊपर है, क्योंकि उसके पब्लिशर कोई और भी हो सकते हैं बड़े ऑथर के अलावा। तो और ये क्या हैं? पीरियोडिकली पब्लिश होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी इंटरवल में कोई ब्रेक तो नहीं है, कभी अचानक बंद होकर के फिर स्टार्ट तो नहीं करे। तो इस तरह से इनके पास्ट रिकॉर्ड हमें चेक करना पड़ता है। इनकी अथॉरिटी भी हमें चेक करनी पड़ती है, इनका स्कोप देखना पड़ता है ना। तो अब मैं इसको जल्दी से समराइज़ करके बता दूंगा आपको मेन पॉइंट्स। इसके भी ट्रीटमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें देखना होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं। डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है कि किस में इंफॉर्मेशन क्या है, अलग अलग है। क्योंकि जर्नल आर्टिकल के अलग है। उसमें जैसे जर्नल के आर्टिकल में क्या होता है कि उनमें नाम होता है, ऑथर का नेम, टाइटल नेम, ठीक है। इस तरह से बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स में क्या होता है, ईयर है, वॉल्यूम है, उसका नंबर आता है, इशू बोलते हैं जिसको। जैसे पहला कोई भी जर्नल पहली बार स्टार्ट होता है, उसका वॉल्यूम 1 स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ इशू 1। अगर वो साल में 12 उसके इशू आते हैं, तो क्या होगा? वॉल्यूम 1 इशू 1 जनवरी का, फिर फरवरी में आएगा वॉल्यूम 1 इशू 2, फिर मार्च में। इस तरह से जो है वॉल्यूम 1 रहेगा, और 12 महीने तक कंटिन्यूसली वो 12 तक जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में
वॉल्यूम 2 हो जाएगा, फिर रिपीट होगा 1 2 3 करके, फिर दिसंबर तक। तो इस तरह वॉल्यूम 2 नंबर 1 2 3, फिर इसी तरह से लाइक वाइज इट विल कंटिन्यू जब तक ये चल रहा है। तो इस तरह से इसकी आइटम इन्फॉर्मेशन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये पीरियोडिसिटी किस पीस में है, मैगजीन में है, जर्नल में है ना, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडेक्सिंग में है, एब्स्ट्रैक्टिंग में है, इन सब में तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है चेक करने की। स्पेशल फीचर्स, अब जनरली बिब्लियोग्राफीज प्रोवाइड इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस वेरी फ्रॉम बिब्लियोग्राफी टू बिब्लियोग्राफी। अलग अलग बिब्लियोग्राफी में उनके इंडेक्सिंग अलग अलग ढंग से होती है। कोई ऑथर इंडेक्स के थ्रू करते हैं, कोई सब्जेक्ट इंडेक्स से, है ना, और ज़्यादातर जो है सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से ये स्पेशल फीचर्स भी देखने होते हैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लिमिटेशंस हैं, है ना, तो लिमिटेशन भी आप पढ़ लेना एक बार। तो इस तरह से डायरेक्ट डिक्शनरीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरीज में हमें इसके देखना होता है कि इसके अथॉरिटी, स्कोप, अरेंजमेंट, वर्ड ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक फीचर्स, रिवीजन, फॉर्मेट एंड कंक्लूजन क्या हैं, इनके चेक करने पड़ते हैं। तो इसका हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी हमें। सम ऑफ ऑथर्स हैव डब्ड पास्ट रिकॉर्ड एज हिस्ट्री। वी हैव चोजन पास्ट रिकॉर्ड बिकॉज वी फील इट इज़ मोर expressive than history. So most dictionaries of the world have got a past record. Many dictionaries have started in a modest way and gradually become more voluminous. तो शुरू में क्या होते हैं, एक सिंगल में डिक्शनरी में चलती है, लेकिन बाद में क्या इनके मल्टी वॉल्यूम आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि फिर एडिशन चेंज होते थे, जैसे जैसे नए वर्ड्स आएंगे तो क्या होता है, ये वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं। पिछले वाले वॉल्यूम में कम वर्ड्स थे, फिर उसके बाद ये बढ़ते रहते हैं। इस तरह से ये आगे जैसे जैसे नए वर्ड्स आते रहेंगे तो ये न्यू एडिशंस आते रहते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी, इसकी भी अथॉरिटी जो है हम क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री से ही चेक करते हैं। इसके पब्लिशर के थ्रू कर सकते हैं, है? अब द स्कोप ऑफ द डिक्शनरी इज जज बाय इट्स कवरेज। किससे? इसके कवरेज से हम जज कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। अरेंजमेंट, इन जनरल द अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज इन डिक्शनरीज इज अल्फ़ाबेटिकल। कैसे है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेटर बाय लेटर है या वर्ड बाय वर्ड है, जो हमने पहले भी एक बार आपसे बात करी थी। वर्ड ट्रीटमेंट, हियर वी कैन टेक इनटू स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, डिफिनेशन, कोटेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, सब्जेक्ट, यूजेस लेवल, फ्रेजेस, डेरिवेटिव्स, एपिटोमोलॉजी, जेंडर एक्सेट्रा। स्पेलिंग, इन इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग आर प्रेवलेंट। अब क्या होता है स्पेलिंग में, क्या होता है, कई बार जब हम आपने कभी देखा होगा, जब आप वर्ड फॉर्मेट में कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे अंडरलाइन आता है, रेड कलर से अंडरलाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग उन्होंने क्या है, ज़्यादातर ब्रिटिश और यूके और अमेरिका की इंग्लिश को ही वो रीड करता है, और बाकी अगर दूसरी कोई लैंग्वेज है किसी नए वर्ड्स को, तो उसको अंडरलाइन कर देता है कि क्या आप ये लिखना चाहते हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। प्रोनाउंसिएशन है, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब ये सब आप एक बार पढ़ करके, इंसाइक्लोपीडिया हैं, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली पब्लिकेशन है रेफरेंस सोर्सेस में। तो नंबर ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज आर ऑल्सो मेनी। और क्या है, इंसाइक्लोपीडिया के नंबर क्या हैं, बहुत सारे हैं, मल्टी वॉल्यूम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कई वॉल्यूम में आ चुका है, और इतने सालों से 200-250 सालों से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी पास्ट रिकॉर्ड हमने अभी सुना है, चेक कर लिया है, क्योंकि इसकी पास्ट रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, है ना। तो अब इसके भी सारे अथॉरिटी है, स्कोप है, ट्रीटमेंट है, अरेंजमेंट है, इंडेक्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, ये सब ऐसे ही ईयर बुक्स एंड एल्मनैक्स के हैं। ये सारे आपको पढ़ने हैं, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल सोर्सेस है, इनके भी सेम उसी तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। आप इसको एक रिवाइज कर देना। अब मैं थोड़ा सा इसका बात करूँगा अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में आती हैं टेक्स्ट बुक्स। सो टेक्स्ट बुक्स आर द बैकबोन ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरीज।
अब टेक्स्ट बुक आपने देखा होगा कि लाइब्रेरीज में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, टेक्स्ट बुक्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर टेक्स्ट बुक से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और उनको अगर हमें कोई और फैसिलिटी भी, जैसे बुक बैंक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं। और टेक्स्ट बुक्स भी कैसे बोलते हैं कि एक अच्छे ऑथर की बुक होनी चाहिए, जिसको सजेस्टेड रीडिंग्स में हम डालते हैं अपने सिलेबस के। तो इस तरह से इसके भी हमने सारे पैरामीटर, सारे चेक लिस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चेक करनी, जैसे हमने पहले देखा है। अब जैसे टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक एक अच्छे ऑथर की होती है, तो क्या वो होता है, उसका कंटेंट एकदम सिस्टमेटिक होता है, उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी से बच्चा आगे जाकर के अपना फ्यूचर कैरियर बनाता है, स्टूडेंट अपना कैरियर बनाता है। और अपने कैरियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में सारी बुक्स जो भी हम परचेज करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे चेक लिस्ट के पैरामीटर्स को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि बुक बच्चे को मिसलीड कर सकती है ना। ऐसे ही हैंड बुक्स एंड मैनुअल्स, ट्रेड कटलॉग्स जानते हैं ना, कि जैसे कोई चीज़, जैसे सामान बेचने वाली कोई चीज़ हैं, उनमें से वो अपना एक कैटलॉग बना देते हैं कि भाई हमारे पास ये सामान है। जैसे आपने कोई घर का सामान मंगाना है बाय द वे, तो उसमें कैटलॉग्स होते हैं हर चीज़ के, कि भाई आप ये सब चीज़ लेंगे तो इसकी इसकी इतनी गारंटी है, इसके ये फीचर्स हैं, इसकी ये प्राइस है, ठीक है। तो ये सारी इसमें सारे ट्रेड कैटलॉग्स में आते हैं। हाँ, और उसमें क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एवेल्यूएशन इसका भी करते हैं कि भैया ये जो है ना, अगर हम लेंगे तो इसको हम कई बार आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन भी उसको क्या करते हैं, उसकी रैंकिंग रेटिंग पता करते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, इसकी कोई कमेंट्स तो नहीं, इसके रिमार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे है स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करंट अफेयर्स है ना, प्राइमरी पीरियोडिकल्स, रिव्यूइंग पीरियोडिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इसका एवेल्यूशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी आपको समझाने के लिए। तो आज इतना छोटा सा मैं रखा हूँ, क्योंकि ये इसको कवर करना था आपके लिए। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको मैं अलग से आपको एक नई सी वीडियो बनाकर इसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।